नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद थामा। देखिए दोस्तों, ज्यादातर भाइयों के यही कमेंट है कि सर ये राजस्थान पर आएगा या नहीं आएगा, बारिश करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के भागों पर ये आए चाहे ना आए, लेकिन पूर्वी राजस्थान के भागों पर इस सिस्टम की वजह से बादल भी छाएंगे और कुछ इलाकों पर बारिश होने की भी संभावनाएं बनेगी। क्योंकि इसका जो फिलहाल अभी तो ये देखिए, पहली तो बात तो ये मैं आप सभी भाइयों को देखे, मैं किसी गलत फहमी में नहीं रखता। जो भी बात है मैं बिल्कुल आपको साफ स्पष्ट बताने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो ये कि ये डीप डिप्रेशन बना हुआ था, थोड़ा सा कमजोर होकर डिप्रेशन की श्रेणी में आ गया है कि जैसे जैसे अब ये मध्य प्रदेश के भागों से आने वाला था, अब दूसरी बात ये हो गई कि ये उत्तर प्रदेश के भागों से होकर जो है थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के भागों से होकर गुजर रहा है। आज रात्रि में उत्तर प्रदेश के भागों से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो होगा क्या कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ बढ़ेगा तो ये कमजोर भी होगा। डिप्रेशन से वेलमार्क बनेगा, वेलमार्क से लो प्रेशर एरिया बनेगा। यानी कि जो आईएमडी की वेदर रिपोर्ट है वे इसको दिखा रही है कि ये लगभग आगरा मथुरा के आसपास आकर कमजोर हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन जो कुछ अन्य जीएसएफ मॉडल हैं वे इसको दिखा रहे हैं कि ये सिस्टम यहां से उत्तराखंड के भागों की तरफ ही आगे जो है, जिस तरह से पहला सिस्टम गया इसी तरह से ऊपर की तरफ जो है ये पहुंचेगा। लो प्रेशर एरिया की ये श्रेणी में रहेगा तो ये ऊपर पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि ये अगर कमजोर भी होता है तो आगरा मथुरा के भागों पर आकर होगा, और अगर यहां से ये रिकवर भी करता है तो ऊपर की तरफ पहुंचेगा, तो यानी कि राजस्थान के काफी नजदीक रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान के पूर्वी भागों पर इसका असर लाजिमी है कि देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तेज हवाएं भी चलेंगी, कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी होंगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बादल राजस्थान के भागों पर 17 सितंबर में भी कुछ इलाकों पर जो है, खासतौर से पूर्वी राजस्थान के भागों पर देखने को मिलेंगे जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा। क्योंकि अरब सागर से जो हवाएं आ रही हैं ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भागों पर ये सिस्टम खींच रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसका मॉइस्चर राजस्थान के पूर्वी भागों पर पहुंचने लगेगा। और यहां से ये कुछ हवाएं ऑलरेडी ही अरब सागर में से यानी कि नमी लेकर राजस्थान के भागों से होकर आ रही है, और जैसे ही इस बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहां पर राजस्थान के भागों पर टकराएंगी तो बादल बनेंगे और कुछ इलाकों पर बारिश होने की भी संभावनाएं बनेगी। तो फिलहाल इस तरह से ये सिस्टम है। आइए देखते हैं कि 17 सितंबर में किस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश हो सकती है। देखिए दोस्तों, आईएमडी फिलहाल नहीं दिखा रहा कि राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी, लेकिन जो जेएसएफ मॉडल है वे जरूर इंडिकेट कर रहे हैं कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, उदयपुर के आसपास के भागों पर हो सकता है, बाड़मेर और के आसपास के भागों पर, जालौर के भागों पर भी यहाँ पर बादल जो हैं दिखेंगे दिन में। वे बादल कुछ जिलों पर सुबह से दोपहर के समय भी दिख सकते हैं, कुछ जिलों पर दोपहर से शाम के समय भी दिख सकते हैं। और बारिश की संभावना हालांकि उन बादलों से कम है, लेकिन हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश जो है वे कर दें, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो लगातार यहाँ पर गुजरात के भागों से राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है। और जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो इसकी बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी राजस्थान के भागों पर पहुंचेंगी, तो आपस में टकराकर बादल जरूर बनेंगे और दिखेंगे। और कुछ जिलों पर, जैसा कि मैंने बताया, कि सुबह से दोपहर के समय, और कुछ जिलों पर दोपहर से शाम के समय। तो फिलहाल 18 सितंबर की दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें, 18 सितंबर में देखिए ये सिस्टम रहेगा यहाँ पर थोड़ा कमजोर और पड़ जाएगा आगरा मथुरा के आसपास के भागों पर आकर, लेकिन अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और जयपुर के आसपास के भाग जो है इफेक्टेड रहेंगे। तेज हवाएं चलेंगी, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश का स्पेल भी जो है राजस्थान के भागों पर देखने को मिल सकता है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा के भागों पर मॉइस्चर पहुंचेगा तो यहाँ पर भी बादल बनेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और इस तरह से इसका जो अपडेट है वो यहाँ पर आने वाली 19 सितंबर में भी है, ये निष्क्रिय हो जाएगा। और राजस्थान के हालांकि कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही रहेगी, बारिश होने की संभावना है। एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। ये सिस्टम जो नया बनेगा ये 19-20 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी पर फिर बनेगा और ये छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा।
और इसकी वजह से पूर्वी राजस्थान के भागों पर फिर से बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। कुछ इलाकों पर 20 सितंबर में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश बढ़ेगी, तो पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बादल दिखेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। 21 सितंबर में भी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना है, क्योंकि ये सिस्टम भी यहाँ से मध्य प्रदेश के भागों से गुजरात के भागों की तरफ आगे निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन ये आगे नहीं निकल पाएगा, यहाँ पर कमजोर होकर ये फिर पीछे हटेगा। तो राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं फिर से 21-22 सितंबर में जो है बढ़ रही है, दक्षिणी भागों पर भी। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 23 सितंबर में भी राजस्थान के कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। और मध्य से उत्तरी भागों पर भी राजस्थान के मौसम पूर्वी भागों पर भी साफ ही रहेगा। ये 24 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है। कुछ थोड़े बहुत बूंदी टोक कोटा के भागों पर बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी होने की संभावना यहाँ पर 25 सितंबर में भी दिखाई दे रही है। और पश्चिमी राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, इनमें फेरबदलाव भी होते रहते हैं। तो जैसा भी होगा आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार।